जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 588, दोहा संख्या 8 से आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे कि किस प्रकार की भारत की नारी कहीं भी जाती है तो अपने पवित्रता के साथ, अपनी निष्ठा के साथ और अपने देश के, अपने सत्यवती निष्ठा के साथ पूरी दुनिया में किस प्रकार से अपना झंडा गाड़ती है और किस प्रकार से वह बड़े बड़े वीर महावीर के सामने पूरी दृढ़ता के साथ हिमालय पर्वत की तरह से अडिग हो जाती है। आज रावण किस प्रकार से पहुंचता है सभी नारियों के और स्त्रियों के समूहों के साथ माता सीता जी को समझाने के लिए। रावण ने किस प्रकार से साम दान दंड भेद का उपयोग करके माता सीता जी को समझाने का और डराने धमकाने का प्रयास किया, और हनुमान जी वहीं पर उस अशोक के वृक्ष के ऊपर पल्लव में, तरु पल्लव में छिप करके सारी कहानी देख रहे हैं और माता सीता जी का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अटूट प्रेम है उसको भी देख रहे हैं। आइए देखते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे भारत की नारियों का सम्मान किस प्रकार से है, और नारी वही स्त्री है कि जो कितनी दृढ़ता के साथ किसी भी विकट परिस्थिति में संयम को बिना खोए हुए दुश्मन का सामना कर सकती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरु पल्लव महुरा लुकाई, करी विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं माता जी के सामने पहुंचूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज कर रावण वहां आ जाता है, और जब रावण आता है तो किस प्रकार का व्यवहार करता है ये भी देखिए। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से वह दुष्ट माता सीता जी को समझाने का प्रयास करता है, सामदान भय और भेद दिखलाता है। रावण कहता है कि कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां, जितनी भी रानियां हैं, क्या करेंगी कि तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अब जब रावण की सारी बातें फेल हो रही तो अब वो कह रहा है कि अगर तुम एक बार भी मेरी तरफ देख लो तो जितनी भी रानियां हैं सब के सब मेरा ये प्रण है कि क्या करेंगी, तुम्हारी दासी के रूप में रहेंगी, मैं इनको दासी बना दूंगा। तृणधरियोट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनके को अप पर्दा लगा करके, तिनके को अपना सहारा बनाते हुए और तिनका दिखाते हुए, कई प्रकार का आशय है इसमें कि माता सीता जी कह रही हैं। तिनका मतलब वह दिखा रही है तिनके की तरह तुम्हारा ये पूरा यश वैभव नष्ट हो जाएगा। तिनके की आड़ लेती हैं। हमारी सभ्यता रही है, संस्कृति रही है कि माताओं ने हमेशा अपने आप को पर्दे में रखा है और वहां पर कुछ और नहीं है तो उन्होंने तिनके का सहारा लिया है, और तृण के समान सारे प्रकार के उसके वैभव का वह तिरस्कार करती हैं। और किस प्रकार से करती हैं, सुनु दस मुख खत्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या। असमन समझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। जानकी फिर कहती हैं कि ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रामचंद्र जी के, श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, तुम उनके बाण के बारे में जानते नहीं हो। सठ सुने हरियाणे ही मोही, सठ सुने हरियाणे ही मोही। हे पापी, हे रे पापी सुन, तूने तो सोने में, अर्थात जब सन्नाटा था, कोई नहीं था घर पर, हमारे कुटिया में कोई नहीं था, उस समय तुम हर करके मुझे ले आए हो। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने बल पौरुष का उपयोग किया है। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही, रे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती इस प्रकार की बात कहने से। आप ही सुनि खदोत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला यति खिसियान।
अपने को जुगनू के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालता है और बड़े गुस्से में आकर बोलता है। तलवार निकाल करके अब रावण कह रहा क्या, सीता तय मम कृत अपमाना कटि हूं तब सिर कठिन कृपाना नाहित सपदि मानु मम बानी सुमुखी होती न त जीवन हानि। कहता है सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपा से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें अब हमारी बात को तुरंत मानना होगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। माता सीता जी ने कहा हे तशग्रीव सुन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, सो भुज कंठ की तवयसी मोरा, वही भुजा मेरे कंठ में पड़ेगा, मेरे गले में पड़ेगा। असुन सठ अस प्रवान पन मोरा, और कहती है कि तेरी भयानक तलवार ही रे सठ सुन, यही मेरी सच्चा प्रण है कि प्रभु श्री राम का ही जो श्यामल भुजा है वही मेरे कंठ में पड़ेगा। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह नल संजातम शीतल निशित वह शिवर धारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है हे चंद्रहास, अब वो चंद्रहास तलवार से कहती है, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। चंद्रहास तलवार से कहती है जो उसका तलवार है। फिर सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने के लिए निकलता ही है, तब तक मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति समझा करके उसको समझाती। कहसी सकल निसचरनी बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। नीति बता करके मंदोदरी ने समझाया तो उसके बाद उसने सभी निश्चरियों को बुलाया और बुला करके कहा क्या, बहुत प्रकार से इसको समझाओ, जिस प्रकार से तुम लोग समझा सकती हो उस प्रकार से सीता को समझाओ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मास दिवस महु कहान माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। अगर एक मास के अंदर मेरी यह बात नहीं मान लेती तो मैं कृपान अर्थात अपने इस कृपान से इसको काट दूंगा, मार दूंगा। यह चिंतन की बात है कि वह एक मास का समय ही क्यों देता है, एक दिन का देता, 10 दिन का देता, एक पखवाड़े का देता, क्योंकि रावण भी बहुत बुद्धिमान विद्वान था। उसको पता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी एक मास के अंदर आकर के उसको तारेंगे, इसीलिए भरपूर समय उसको देता। भवन गयो 10 कंधर इहा पिशाची निवृंद, सीत ही त्रास देखा वही धरहि रूप बहुमंद। रावण घर चला गया, यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धर करके और सीता जी के सामने प्रस्तुत होती हैं और उनको डराने का प्रयास करती हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रीति निपुण विवेका, सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीता हित से करहु हित अपना। त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह था, और उसने एक स्वप्न देखा था। और स्वप्न कौन सा था, अभी इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वप्न के बारे में वह बताते हुए वह कहती है कि सभी जितने भी राक्षसियां हो, सीता का सेवा करो, इनसे अनुनय विनय करो, तब जाकर के तुम्हारे प्राण बचेंगे, नहीं तो प्राण नहीं बचेंगे। स्वप्न क्या है कि सपने वानर लंका जारी। ध्यान दीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था हनुमान जी को कि सीता का पता लगा लेना और लगा करके मेरा संदेश तो उनको देना और सीता का संदेश मुझे ला करके देना। लेकिन अब हनुमान जी जैसे जैसे वहां पर रहते हैं उनको क्या करना है, प्रभु ने स्वप्न के माध्यम से त्रिजटा का माध्यम बना करके और हनुमान जी को संकेत दे रहे हैं क्या कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी।
स्वप्न मैंने देखा कि वानर ने एक आकर के लंका को जला दिया है और बहुत सारी सेनाओं को उसने मार डाला है, खरे आरूढ़ है। अब उसके बाद पूरा का पूरा उसने स्वप्न बताया कि खरे आरूढ़ है, नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और खर आरूढ़ अर्थात गधे पर 10 शीश सवार है। वो कैसे सवार है कि नग्न अवस्था में ये जो रावण है उसको गधे पर सवार कर दिया गया है, सिर को मुड़वा दिया गया है, 20 भुजाएं इसकी कटी हुई है। एहि दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा में सब जाता दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण को मिल गया है। अब जैसे पूरा स्वप्न उसने देखा, हनुमान जी ने अपने भाग वाला काम करना वहां चाहा और अपने भाग वाला काम उन्होंने किया। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई बज रही है, दुहाई फिर रही है और उसके बाद राम जी ने सीता जी को बुलावा भेज दिया है और सीता जी को ले गए। अब जितना भी स्वप्न त्रिजटा ने देखा है सब हनुमान जी को सुना दिया। प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से ये सारा काम हो रहा है। हनुमान जी अब उसमें समझ रहे हैं कि वानर तो मैं ही हूं, अर्थात मुझे अब इस लंका को जलाना होगा। अब ये प्रभु की प्रेरणा है, कैसे जलेगा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई ही सत्य गए दिन चारी। यह मैं तुमको पुकार करके निश्चय के साथ बता रही हूं कि ये 4 दिनों में यह सत्य हो जाएगा। 4 दिनों में सत्य हो जाने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक भी 4 पल होते हैं, 4 पहर होते हैं। 4 पहर में ये सत्य हो जाएगा और इसका एक भाग तो 4 पहर के बीच में ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन हनुमान जी ये सारा काम करेंगे। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। ऐसा वचन सुन करके सब डर गई और जनक सुता के माता जानकी जी के चरणों में सभी लोगों ने वंदना किया और वंदना करके चली गई। क्या जहां तहां गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निश्चर पोच। सब जहां तहां चली गई, सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। त्रिजटा नामक राक्षसी के सामने वह हाथ जोड़ करके बोलती है, हे माता, विपत्ति में तू ही मेरे साथ हो। तजौ देहु करुबेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। ऐसा कोई उपाय कर दो जिससे मेरा ये शरीर चला जाए, शरीर त्याग दूं मैं, क्योंकि अब विरह असह्य हो चला है, अब वह सहा नहीं जा रहा है। आनी काठुर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। कह रही है कि काठ लाकर अर्थात लकड़ी लाकर के एक चिता बना दो, चिता सजा दो हे माता, फिर उसमें तुम आग लगा दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण सूल समबानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन सुनेगा, ये सुनने के योग्य नहीं है। इतनी बात जब कहती हैं तो सुनत बचन पद गही समुझाएसी, अप्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और पौरुष को, सुयश को बताया, याद दिलाया कि प्रभु कितने ऐश्वर्यवान हैं, कितने प्रतापी हैं और वो जब चाहेंगे तब लेकर के जाएंगे। यह उनकी लीला है, यह लीला कर रहे हैं। हे माता, आप ऐसा न कहिए। और फिर जब सोचती हैं तो वो बहाना मारती हैं। अगर कोई ऐसा भाव आता है तो जो भी अपने शुभेच्छु होते हैं वह बहाने के माध्यम से विपत्तियों को या बुरे विचारों को टालने का प्रयास करते हैं। क्या बहाना करती हैं कि निशिना नल मिले सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। कहती हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। अर्थात स्पष्ट है यहाँ भी
कि रावण ने जहां माता सीता जी को रखा था वहां किसी भी प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी जिससे सीता माता जी आत्मचिंतन कर सकें, आत्मचिंतन करके प्रभु के शरणागत हो सकें। क्योंकि जब प्रकाश होगा तो प्रकाश में व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का ज्ञान इधर उधर भटकता है और अंधेरे में व्यक्ति केवल और केवल परमेश्वर का ध्यान करता है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। सीता माता कह रही हैं कि अब हमारे प्रतिकूल तो विधाता ही हो गए हैं, न रात में अग्नि मिलेगी और न ही मेरा सूल ये जाएगा, मतलब मेरा कष्ट ही न जाएगा। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एकं तारा। वह करी आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनको अंगारे के रूप में करेंगे कि पृथ्वी पर लेकिन एक भी नहीं आ रहा है। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मानव मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक जो नाम है उस नाम को सत्य कर दे। नाम को सत्य करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। सीता जी को इस प्रकार से विरह वेदना में व्याकुल देख करके हनुमान जी का जो जितना पल बीत रहा है वह एक एक कल्प के समान बीत रहा है। अब अंत में हनुमान जी सोचते हैं अब तो यहाँ पर कोई नहीं है, अब सन्नाटा है, अब हम क्या करें। कि कपि करे हृदय विचार, विचार के भी श्रेष्ठ विचारवान है हनुमान जी। यहाँ दर्शाता कि कपि करे हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीन है हरसि उठ कर गयऊं। हनुमान जी ने विचार करके उस अंगूठी को डाल दिया, उगल दिया। डारी तब मानो, अब यहां आशय विद्वानों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने और महापुरुषों ने यह निर्धारित किया कि हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में रखा था और उसे उगल दिया। क्योंकि कुछ जगहों पर डारी शब्द का अर्थ होता है निगलना। अब हनुमान जी ने निगल दिया या डार दिया। जनु अशोक अंगार, माता सीता जी उसे अशोक का अंगार वो समझी कि मैंने जो प्रार्थना किया था वही अशोक वृक्ष ने अंगारा फेंक दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया और इस प्रकार से आश्चर्यचकित होती हैं। आगे वह क्या करती हैं हम आगे देखेंगे। हमारे आज के कथा में ये समझने का प्रयास किया जाए कि भारत की नारी शक्ति कितनी सशक्त थी, भारत की नारी शक्ति कितनी ताकतवर, कितनी दृढ़ निश्चय वाली और किसी भी प्रकार की विपत्ति से न घबरा करके डट करके दुश्मनों का सामना करने वाली होती हैं। इस प्रकार से माता सीता जी ने पूरे दुनिया के सामने यह संदेश प्रस्तुत किया। अगर हम इस प्रकार के भाव से नारी शक्ति का सम्मान करते हैं तो समाज श्रेष्ठता की तरफ बढ़ेगा और फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।